जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय ऐतिहासिक इमारत और उनसे जुड़े हर एक वो स्टैटिक फैक्ट पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया। इनसे जो भी स्टैटिक वाले पोर्शन में सवाल पूछे जाते हैं वो सारे पॉइंट को बहुत आसानी से आपको बताऊंगा और लास्ट में कुछ पीवाईक्यू भी बताऊंगा, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन ऐतिहासिक इमारतों से। तो आइए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, एक से एक बेहतरीन कंटेंट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। सबसे पहले अगर हम लाल किले की बात करें तो इसके वास्तुकार जो है उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। ठीक है, ये कब बना था आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1638 से 1648 के बीच में लगभग 10 साल का समय लगा था इसको बनाने में। किसने बनवाया? तो शाहजहां में बनवाया। बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। यूनेस्को का दर्जा कब मिला? तो 2007 में यूनेस्को दर्जा मिला। ये सारे पॉइंट तो आपने पढ़े होंगे, पर इतने इस पॉइंट को नहीं पढ़ा होगा कि इस लाल किले को बनाने में हस्त बिहस्त शैली का यूज हुआ था, यानी 8 स्वर्ग वाला। अब ये शैली क्या होता है तो आप हमारे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो। मैंने आपको शॉर्ट्स में शैली के बारे में समझाया है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो आप इस शैली को जाके देख सकते हो। उसको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है क्या है और किस किस बिल्डिंग में भारत में यूज हुआ है इसका। ठीक है, देखिए इस तरह का पॉइंट नहीं पूछा। जब आप कहीं पढ़ते हो किताब में अक्सर नहीं दिया रहता है क्योंकि लिस्ट दे देता है कि कब बना और कौन बनवाया, टाइम क्या था। उससे अब क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन का लेवल अप हो चुका है। 15 अगस्त को इसी के लाहौरी गेट पे जो है ध्वजारोहण करते हैं प्रधानमंत्री, जो भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, दीवाने आम, दीवाने खास लाल किला में। ठीक है, उसमें एक खास बिल्डिंग है दीवाने खास, नाम से भी खास है और चीज भी खास है। देखिए इसके इसके दीवारों पे एक लाइन लिखा हुआ है जो फारसी में लिखा गया है। आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हो, फारसी पढ़ने आता है तो आप समझ सकते हो। इसका हिंदी रूपांतरण होता है, अर्थ होता है, यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। अब इस लाइन को मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि किस भारतीय ऐतिहासिक इमारत में ये लाइन लिखा हुआ है। तो चीजों को आप यहां से याद रख सकते हो। एक और खास बात देखिए, यहाँ पे आपको पता होगा कि जो शाहजहां है वो मयूर सिंहासन पे बैठता था। ठीक है, अब मयूर सिंहासन आपने देखा ही होगा, मयूर सिंहासन पे बैठता था। वो इसी दीवाने खास बिल्डिंग में रखा गया था, जिसे ईरानी शासक नादिर शाह ने 1739 में जब दिल्ली पे आक्रमण किया था तो वो लूट के चला गया था। समझे दोस्तों? देखिए ये इमेज आप देख सकते हो। तो इस तरह से हम वो हर एक पॉइंट पढ़ेंगे स्टैटिक वाला, जहां से क्वेश्चन बनता है लेवल अप करके भी। मैं आपको दिखाऊंगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप जीके व नीरज क्लासेस पे जाके डायरेक्ट क्यूआर कोड को स्कैन करके पहुंच जाओ, वहां पे पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। बेहतरीन क्लास नोट्स दूंगा आपको। देखिए अब इंडिया गेट की बात करें तो नई दिल्ली में है, आपको पता है। इसके आर्किटेक्ट कौन है? एडविन लुटियंस है। ठीक है, यह प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का स्मारक है। जो भी सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे उनकी याद में यह बनाया गया था। ठीक है, इसकी हाइट कितना है? 42 मीटर है। अब क्योंकि लेवल अब एग्जाम में अप है ना, तो आप चीजों को एक एक छोटा छोटा पॉइंट याद रखो ताकि एग्जाम में कहीं से भी पूछे तो आप क्लियर कर सको। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसको प्रेरणा कहाँ से प्रेरित करके बनाया गया। आप इस इमेज को देख सकते हो। पेरिस में भी देखिए सेम इस तरह का बनाया गया था डिजाइन, थोड़ा डिफरेंट है। उसी डिजाइन को से इंस्पायर होकर यहाँ पे इंडिया में बनाया गया। ठीक है, अब कब बना था? तो इसको भी बनने में लगभग 10 साल लगे थे, 1921 से लेके 1931 के बीच में। ठीक है, यानी लाल किला और इंडिया गेट जो आमने सामने है, आप दोनों को याद रख सकते हो कि दोनों को बनने में 10 साल का समय लगा। तो दिमाग में थोड़ा बहुत चीजें आपको याद रहेगा। ठीक है, अब चलिए गेटवे ऑफ इंडिया की बात करते हैं। ये मुंबई में है। वास्तुकार कौन है? जॉर्ज विटेट है। आपको पता है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इनका नाम। 1911 में राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारत आगमन के स्वागत में बनाया गया था, आपको पता है। 1911 से 1924 के बीच में बना था। इसका ना लगभग 13 साल लगे इसको बनाने में। मुंबई का प्रवेश द्वार कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें समुद्र के द्वारा ही आया जाता था, तो समुद्र से प्रवेश द्वार था। ठीक है, इंडो सार्सेनिक शैली। अब ये शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शैलियां आपके किताबों में तो अक्सर नहीं दिया रहता है। सार्सेनिक शैली जब भी आएगा ना तो आप याद रखिएगा, इसमें हिंदू, मुस्लिम, यूरोपियन, यूरोपियन को गॉथिक भी कहते हैं, तो इन सारे शैली का मिक्सचर होता है। एग्जाम में ये शैलियों से सवाल पूछे जाते हैं। अब आप देखिएगा, याद रखिएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया में जो है वो हिंदू, मुस्लिम और यूरोपियन तीनों शैली का मिक्सचर बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए इसकी हाइट कितनी है? तो 26 मीटर है, 85 फीट है। ठीक है, अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की बात करते हैं तो ये मुंबई में है। पहले विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता था। याद रखिएगा ये हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट 1 है आर्किटेक्ट के बारे में। मैं आपको और भी पार्ट लाऊंगा छोटे छोटे वीडियो में, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट और एक एक चीज क्लियर हो जाए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनेस्को दर्जा कब मिला? 2004 में मिला। आर्किटेक्ट कौन है? तो फेडरिक विलियम स्टीव, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब बना? तो 1878 से 1887 तक।
अब आप जब पढ़े होगे ना, अगर क्वेश्चन बनाते होगे तो कहीं पे आपको 1888 भी मिला होगा, कहीं पे 1888 भी आपने देखा होगा, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। 1887 में विक्टोरिया इंडिया आई थी, ठीक है, इसीलिए विक्टोरिया टर्मिनल इसका नाम रख दिया गया और अब इसको ओपनिंग कर, लेकिन 1888 में इसका काम कंप्लीट हुआ, यानी कुछ काम जो अधूरे थे वो 1 साल बाद कंप्लीट हुआ। तो आपको अगर दोनों डेट मिले 1887 1888, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आप चीज़ों को समझना अच्छे से, ठीक है। अब देखिए इसमें शैली जो यूज हुआ है वो विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल शैली का यूज हुआ है। दोनों शैली को याद रखिएगा, पिछले वाला मैंने बताया गेटवे ऑफ इंडिया वाला और इसका वाला। देखिए यहाँ विक्टोरियन आपको पता है विक्टोरिया यूरोप से जुड़ा हुआ लंदन वाला, और गॉथिक यूरोप। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इंडिया और यूरोप का शैली को यूज किया गया, लेकिन इससे पहले वाला में जो था उसमें देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, यहाँ इंडो सार्वजनिक शैली में तो जो था वो हिंदू मुस्लिम यूरोपियन सबका शैली का इस्तेमाल हुआ, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें अगर हम लोग छत्रपति शिवाजी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ जो है यूरोपियन शैली का, यूरोपियन और भारतीय शैली का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अब देखिए आगे IMPYQ करते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा कुछ गलती हो भी तो माफ कीजिएगा दोस्तों, पर कंटेंट आपको एक से एक दूंगा। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और मैरी क्यून मैरी का भारत स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया में मैंने आपको क्या बताया था, हिंदू मुस्लिम और यूरोपियन सार्वजनिक शैली तीनों का यूज हुआ था। तो किसका हुआ था, भारत अरब शैली का। याद रखिएगा यहाँ पे तीनों शैली का यूज हुआ था, ठीक है, भारत का भी, मुस्लिम का भी और यूरोपियन शैली का भी। गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है, ये आपको पता है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल, प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, देखिए इंडो सार्वजनिक शैली, मैंने आपको बताया ना, इंडो सार्वजनिक का मतलब होता है हिंदू मुस्लिम और यूरोपियन तीनों शैली का इस्तेमाल होना। कि वास्तुकला में पीले पत्थर का यूज हुआ है, देखिए आप यहाँ से एक और वर्ड निकाल सकते हो, पीले पत्थर का यूज हुआ है। देखिए DDA जो है सिविल, JEE सिविल में पूछा गया 2023 में, किस वर्ष पूरा हुआ था, है ना, 1911 से शुरू हुआ था, 1924 तक चला था, टोटल 13 साल लगे थे। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये आर्किटेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो कौन था, जॉर्ज विलेट थे, ठीक है। चलिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसकी है ना, किसकी यात्रा की स्मृति बनाया गया, देखिए NTPC अंडर ग्रेजुएट 2026 में पूछा गया है ना, ठीक है। तो किसके, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के। इसमें गेटवे, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है, तो इंडिया गेट दिल्ली में है, आप सबको पता है, ठीक है। चलिए इंडिया गेट डैश के सैनिकों के लिए स्मारक के रूप में बनाया गया था, किसके स्मारक की शैली में, प्रथम विश्व युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे उनके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा इंडिया गेट के वास्तुकार है, इंडिया गेट के वास्तुकार कौन है, आपको मैंने सब कुछ बता दिया, एडविन लुटियंस, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, MP फॉरेस्ट गार्ड जेल बहररी में पूछा गया है 2023 में। यहाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखिए, शाहजहां ने 1638 में लाल किले की नींव रखा, मैंने आपको बताया ना 1638 से 1648 के बीच में 10 साल का समय लगा, ये बिल्कुल सही है। इसमें दीवाने खास और दीवाने आम बिल्डिंग है, मैंने आपको बताया कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, दीवाने खास के बारे में मैंने पढ़ाया भी आपको। देखिए इस भवन में उत्कीर्ण, यदि पृथ्वी पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, मैंने आपको बताया ना, ये लाइन देखिए लिखा हुआ है। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन लाल किले में रखा गया था, यहां तक तो बिल्कुल सही है, जिसे 1839 में नादिर शाह द्वारा हथिया लिए गए थे। देखिए ये वाला चीज गलत हो गया, क्यों, क्योंकि 1739 में ले गया था नादिर शाह, तो स्टेटमेंट हमारा 4 गलत हो गया, है ना। इस तरह से अगर आप एक एक पॉइंट को पढ़ोगे ना तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्थापत्य शैली का उदाहरण है, छत्रपति शिवाजी में सिर्फ भारत और यूरोप का इस्तेमाल हुआ है, तो केवल यहाँ पे गॉथिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध मुगल तो होगा नहीं, इंडिया अरब में जो है ये तो हो नहीं सकता है, द्रविड़ तो साउथ वाला कोई मतलब नहीं, केवल इंडियन होता तो यहाँ पे चल सकता, और इंडियन और गॉथिक दोनों मिला हुआ है। भारत में प्रसिद्ध लाल किला किसने बनवाया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, CPO में पूछा भी गया, देखिए 25 में, देखिए NTPC ये भी 25 में पूछा गया था 14 अगस्त को, है ना, तो शाहजहां ने। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को पहले किस नाम से जानते थे, जो विक्टोरिया भारत आई थी तो विक्टोरिया के नाम पे रखा गया था, विक्टोरिया टर्मिनल, है ना, 1887 के बीच में ओपनिंग कर दिया गया था, 88 में कंप्लीट हुआ था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, देखिए MTS 26 में पूछा गया, ये तो बहुत आसान है, आप लोग पढ़े, मुंबई में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के वास्तुकार थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिक विलियम स्टीव
देखिए एनटीपीसी 19 अगस्त 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन, भारत के मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भवन जिसका निर्माण 1887, मैंने बताया ना 1887 1888 दोनों एग्जाम में मिलेगा आपको, पूरा हुआ था, किस स्थापत्य शैली की विशेषता है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में याद रखिएगा मैंने आपको बताया था भारत और यूरोपियन, विक्टोरिया विक्टोरिया गॉथिक है ना। देखिए बस इसका आंसर ये हो गया। हमारा कंटेंट यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अच्छा चैनल अच्छा सब्सक्राइब कंटेंट हमारा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। एक से एक बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।